वहाँ सभी लोग वहीं पर आरती के साथ बाजा गाड़ी के साथ वहीं पर जाएंगे। गुरुबालदास साहेब की जय, गणेश बाबा की जय, खुशवंत साहेब की जय। दरबार में हो हमारे बहुत ऊपर की बात है, मौका मिला आप सभी बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की जय, राजा गुरु बालकदास साहेब की जय, बोलो राजा गुरु धन गुरु गुरु बालदास साहेब की। एक संदेश पूरा मानव समाज के लिए होकर संदेश भी है और कहे भी ये है कि अगर बाबा जी के एक संदेश का भी अगर हम सब अपन जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हम सबके जीवन सफल हो सकते। और बाबा जी के जो मुख्य संदेश है, मोर ख्याल से अनेकों यहाँ महापुरुष जन्म ली, अनेकों महापुरुष अपन अपन संदेश सबला दी, लेकिन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश जो विश्वविख्यात है और बोला पूरा दुनिया मानते कांवर के ऊपर जो संदेश है वो अकाट के है, बोला कोई काट नहीं सके। भविष्य में देखते हुए बाबा जी के हर संदेश उपदेश रहे और बाबा जी के संदेश का हम सब मानकर ये मंच और यहाँ के मंच के सामने से हम लोग प्रदर्शित हुआ थे कि बाबा जी के जो संदेश है मनखे मनखे एक बरोबर, मानव मानव एक समाज, वो यहाँ पर हम सब लोग प्रदर्शित होते कि हम सर्व समाज यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक साथ एक मंच में हम सब विराजमान हैं। तो ये हम किसी भी प्रकार के एक दूसरे से भेदभाव नहीं करता, हर किसी के हम बराबर सम्मान देता और हर किसी के बराबर भाव देवथन, जैसे बाबा जी के संदेश में हम सब मानने वाला है। तो आपके गांव बगली पहुंचे, आप सबके द्वारा बहुत ही सुंदर बाजा गाजा के साथ स्वागत करेगी। इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से आप सब आरती मंगल पूजा के साथ स्वागत करे और उसके बाद गुरुद्वारा मंदिर में हम सब पूजा आरती करें बाबा जी के और बाबा जी के आशीर्वाद लें। वहीं समीप सेठ खाम के भी हम सब पूजा आरती कर आशीर्वाद लेंगे। प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी के जब जयंती आते तो बहुत ही खुशी उमंग के साथ और बहुत ही नाच गा के हम सब बाबा जी की जयंती मनाता और हर्षोल्लास के साथ बाबा जी की जयंती में हम सब सम्मिलित होता। सर्व समाज, पूरा मानव समाज बाबा जी की जयंती में सम्मिलित होते और बाबा जी के आदेश निर्देश में अगर उपदेश में चलेंगे हम सब संकल्पित होता। लेकिन हर साल प्रति वर्ष बाबा जी के सेठ खाम की आरती हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम सब सोचता है कि ये सेठ खाम के निशानी प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी हम सब दे हैं, तो अगर पीछे
कौन से ज्ञान है जेला हमने अपन जीवन में उतारना चाहिए, और कौन से आध्यात्मिक ज्ञान है जेला हमने समझना चाहिए और अपन जीवन में उतारना चाहिए। तो बाबा गुरु घासीदास जी आप सबला समझना है, जानना है कि जो भी निशानी यहाँ छोड़ के गए हैं तो हर निशानी के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक ज्ञान छुपे, जेला हमला समझना है और समझ के अपन जीवन में उतारना है। निश्चित ही वो ज्ञान अगर समझ के हम अपन जीवन में उतारो तो हम सबके जीवन सफल हो। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाबा जी की जयंती हम सब धूमधाम से मनाते हैं, और जैसे ही जयंती खत्म होते फिर से हम बाबा जी न भूल जाते, ओकर संदेश उपदेश न भूल जाते। जेकर कारण चौरा है और बीच में लगे हैं खंबा जो लकड़ी के गड़े लगे, बीच में लगे हैं खंबा, और वो खंबा में लगे हैं 2 फुटी, और 2 फुटी में लगे हैं डंडा, और डंडा में लगे हैं सादा झंडा। और वो सेठ खाम जो लकड़ी के ऊपर में एक गंजी के भी स्थापना करते हैं, जो पीतल के गंजी से हम सब स्थापना करते हैं। तो ऐसे ये सेठ खाम के रचना है। तो वो जो 4 कोना के चौरा है, बाबा गुरु घासीदास जी हम सब लोग बताना चाहते हैं कि वो जो 4 कोना के चौरा है वो हमारे जीवन ला प्रदर्शित करते, एक मनुष्य के जीवन ला प्रदर्शित करते। तो ये जीवन ला हमला कैसे बनाना चाहिए, बाबा गुरु घासीदास जी हम सबला वो सेठ खाम के माध्यम से बताना चाहते कि वो 4 कोना के चौरा ला जिसे बनाता वैसे ये जीवन ला भी हम सबला बनाना है। तो 4 कोना के चौरा ला हम कैसे बनाता, रेती गिट्टी पानी सीमेंट एक से हम बनाता। तो वैसे जीवन ला भी बनाना है, तो जीवन ला कैसे बनाना है कि बाबा गुरु घासीदास जी कैसे बड़े बड़े सब कहे छोटे बने ना कोई, बड़े बड़े सब कहे छोटे बने ना कोई, और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा ना कोई, उससे बड़ा ना कोई। तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश वहीं से प्रारंभ होते। हम सब अपन अपन घर में गद्दी की स्थापना करते, और गद्दी की स्थापना करते वहां चरण पादुका की स्थापना करते। आपके भी मंदिर में अभी गए दर्शन करें, वहां खड़ों की स्थापना है। अब वो खड़ों में चरण पादुका जो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी सतपुरुष पिता के चरण है, पादुका ऐसे सोच के हम सब आशीर्वाद लेते हैं, और वहां अपन सब कोई अपन अपन सिर माथ नवा के झुका के आशीर्वाद लेता है। तो बाबा गुरु घासीदास जी के कहना यही है कि सबसे पहले हम सब ला अपन जीवन में का ध्यान रखना है कि अपन से बड़े बुजुर्ग सियान बन के हमेशा मार्गदर्शन अपन जीवन में लेना है। पहला चीज अपन से बड़े बुजुर्ग सियान बन के मार्गदर्शन अपन जीवन में लेना है, और विशेष रूप से ध्यान देना है जेकर आशीर्वाद से ये मृत लोक में धरती में हम जन्म लेके आए हैं, वो हमारे माता और पिता, ओकर सम्मान हमेशा अपन हृदय में होना चाहिए। ओकर मन के हमेशा निस्दिन माता और पिता के ओकर चरण ला स्पर्श करके हम सब ला आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये जीवन ला कैसे बनाना है, अपन माता पिता के आशीर्वाद हम सब ला ये जीवन में हमेशा डालना है। अपन से बड़े बुजुर्ग सियान बन के आशीर्वाद होकर मार्गदर्शन अपन जीवन में हमला डालना है। अपन गांव में बहुत सारे बुजुर्ग सियान होते, हमारे गांव में बहुत सारे पंडित होते, कड़ियार होते, ओकर जो हमारे मन से जो ज्यादा जानकार व्यक्ति होते, ज्ञानवान व्यक्ति होते, ओकर मन के मार्गदर्शन, ओकर मन के द्वारा हमारे लिए भलाई के लिए जो संदेश उपदेश दिए जाते ओला हमला सुनना चाहिए, और सुन के अपन जीवन में ओला डालना चाहिए। अपन गुरु के आशीर्वाद, हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हम सब के गुरु हैं, और गुरु के आशीर्वाद हम सब अपन जीवन में उतारना चाहिए, ओकर संदेश उपदेश अपन जीवन में डालना चाहिए, ओकर निष्दिन आरती मंगल पूजा करके हम सबका निष्दिन संकल्पित होना चाहिए, ओकर जो बताए हुए मार्ग है उमा चले के लिए हम सबला संकल्पित होना चाहिए, येला अपन जीवन में डालना। साथ ही आज के जो समय है वो शिक्षा के समय है। आज के अगर हम सबला आगे बढ़ना है और अपन नाम रोशन करना है, अपन परिवार के नाम रोशन करना है, अपन गांव के, अपन प्रदेश के, देश के, तो सबसे ज्यादा कोई चीज की जरूरी है तो वो है शिक्षा। तो एक अच्छा से अच्छा और उच्च से उच्च शिक्षा अपन जीवन में हमला डाले की आवश्यकता है। शिक्षा ही वो हथियार है
जेकर माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपन नाम रोशो। सियानी तभी अच्छा हो पाई जब खानी और वाणी सही है। तो ये तीनों चीज हम सब ला विशेष रूप से ध्यान देना है, खानी, वाणी और सियानी। जब ये तीनों चीज जब सुदृढ़ रही, बहुत अच्छा रहेगा हमारा समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ी। तो ये जीवन हमेशा साफ रखना है, ऐसे गलत चीज के सेवन हम सब ला कभी नहीं करना है। जैसे वो 4 कोना के चौड़ा साधा से पोता और साफ रखना, वैसे जीवन ला भी हमेशा सादा रखना है। खान पान रहन सहन से हमेशा सादा रखना है, सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसे विचार के साथ हम सब आगे बढ़ना है। ओकर बाद बीच में लगे हैं सेठ फार्म जो लकड़ी के हैं। आजकल सहूलियत के अनुसार हम सब बोला सीमेंट के बना देते हैं, लेकिन हमारा लकड़ी के ही सेठ फार्म की स्थापना करना चाहिए। काबर की बाबा गुरु घासीदास जी हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तभी वो हम सब इतना अच्छा ज्ञान हम सब दे। तो कर बताए हुए संस्कृति का हमला बदले की आवश्यकता नहीं है। काकरो कहे में, काकरो भड़काए में, काकरो भी कुछ बोले से हमला अपन संस्कृति का बदलना नहीं है। भले लकड़ी के व्यवस्था होते कभी कि लकड़ी नहीं मिल पावे या लकड़ी ढूंढा था तो समय लगते, खंडित हो जाते तो जल्दी बनाना है, ऐसे बहुत सारे चीज होते जेकर कारण हम सीमेंट के बना देता। लेकिन हमला इंतजार करना है, समय के इंतजार करना है, लकड़ी की भी व्यवस्था हुई और हम सब मिलकर लकड़ी की व्यवस्था करके लकड़ी के ही सेठ फार्म के स्थापना करबो। संस्कृति का हमला कभी नहीं बदलना है, ताकि बाबा जी हम सब संस्कृति बता के गए हैं, तो कहीं न कहीं वो संस्कृति के पीछे कुछ न कुछ ज्ञान छुपे है। हर चिन्हारी के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान छुपे, ओला हमला समझना है और ओला अपन जीवन में उतारना है। ओला बदले के कोशिश हमला कभी नहीं करना है। वो लकड़ी के अनेकों ज्ञान, वो लकड़ी के जरूरत हमला जन्म से लेके मृत्यु तक पड़ते कि नहीं पड़ते। लकड़ी की आवश्यकता हमला जन्म से लेके मृत्यु तक पड़ते। ऐसे अनेकों आध्यात्मिक ज्ञान है पर पीछे। तो हमला बाबा जी जो संस्कृति दे है उन्हीं में हमला चलना है, ओला बदलना नहीं। तो हम सब देखता बीच में लगे वो सेठ फार्म लकड़ी के, जो अपन जीवन में हम सब देखता कि बरसात आते, ठंड आते, गर्मी आते, आंधी आते, तूफान आते, अपन जगह में हमेशा वह अचल खड़े रहते। सेठ फार्म जो बीच में लगे हैं वो अपन स्थान में हमेशा अचल खड़े रहते। तो बाबा गुरु घासीदास जी होकर माध्यम से हम सब ला संदेश देना चाहते कि हम सब ला भी अपन जीवन में दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और अपन जीवन में हमला कभी डरे और घबराए की आवश्यकता नहीं। हमला अपन जीवन में हमेशा दृढ़ संकल्पित होना है और डरना और घबराए की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही जैसे मौसम बदलते और हमेशा वो अपन जगह में स्थापित रहते, वैसने निश्चित ही वो जो विपत्ति के समय है वो खत्म होगी और हमार जो समय जरूर आई और हमार विजय जरूर हुई। तो हमला अपन जीवन में डरे और घबराए की आवश्यकता नहीं है। वो सेठ फार्म के माध्यम से बाबा जी हमला बता दे कि अपन जीवन में हमला कभी डरना घबराना नहीं है। निश्चित वो विपत्ति के समय खत्म हुई और हमार जो समय हम जो चाहता वो हमला जरूर प्राप्त हुई और हमार विजय जरूर होगी और हमार जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। ओकर बाद वो में लगे है 2 फुटी और 2 फुटी जो हमारा दोनों हाथ ला प्रदर्शित करते और वहां है लगे है झंडा के मतलब यही है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग में जो चलने वाला हो, जो हमेशा सत्य के मार्ग में चलने वाला हो, सत्य ला सुनने वाला हो, सत्य ला बोलने वाला हो और सत्य ला देखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का हमला अपन मुखिया चुनना है। गलत व्यक्ति का कभी भी हमला अपन मुखिया नहीं चुनना है, एला विशेष रूप से ध्यान देना है। और अगर हम ऐसे कर लिए कि सही बाबा जी के बताए हुए रास्ता में चलने वाला व्यक्ति अगर हम सब मुखिया चुनबो तो निश्चित ही हम विश्वास से कह सकते हैं कि बाबा जी के संदेश में वो चलने वाला हो ही। तो बाबा जी के जो संदेश है मन के एक समान, मतलब सर्व समाज में वो बराबर सम्मान दी, बराबर भाव दी और किसी में ईर्षा द्वेष और किसी में भेदभाव नहीं करी। काबर की वो बाबा जी के बताए हुए रास्ता में चलने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति ने हम सबला मुखिया चुनना है, ये विशेष रूप से आप सबला ध्यान देना है। तो आशा और विश्वास रखता हूँ कि बाबा जी के बताए हुए सेठ फार्म के पीछे जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिन्हें आप सबला बताए के प्रयास करे हो
बोला निश्चित ही आप सब सुने हो और अपन जीवन में उतारे के प्रयास करो। साथ ही हम सब सुनकर कि हमला सत्कर्म ही करना है, ताकि कर्म श्रेष्ठ है और सत्कर्म हम जब करबो तो हमारा नाम हुई और नाम आगे बढ़ी और हम सबके परिवार के समाज के नाम उन्नति और विकास हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमला सत्कर्म करना है ये कौन बताए, कौन से कर्म हाँ सत्कर्म है और कौन से कर्म हाँ गलत कर्म है, कौन बताए। तो आप मैं बताना चाहता हूँ सत्कर्म कौन से है और गलत कर्म है कौन से है, कौन बताई, वो है धर्म। तो धर्म बाबा गुरु घासीदास जी हमला बताते कि धर्म ही एक ऐसे माध्यम है जेकर माध्यम से हमला पता चली कि सत्कर्म का है और गलत कर्म का है। तो हमला सब कोई ना सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा कर्म, हमारा धर्म कौन से, हमारा धर्म का धर्म है, ये धर्म के माध्यम से हम सत्कर्म कर सकते हैं और गलत कर्म ला पहचान सकते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी हम सब बताते कि ये मृत लोग में धरती में हम जैसे ही जन्म लेके आता तो वहां से हम एक धर्म प्रारंभ थे और वो धर्म के नाम है मानव धर्म। मानव योनि में हम जब जन्म लेके आता ये धरती माता में हम जब अपन कदम रखता तो वहीं से हमारा धर्म चालू होते और वो है मानव धर्म। तो हम सब लोग कौन से धर्म के पालन करना है, मानव धर्म के पालन करना है। आज अनेकों प्रकार के जाति ये पूरे देश में दुनिया में बने हुए और इन्हीं जाति के एक दूसरे के भेदभाव के लड़ाई में हम सब पड़े हुए और उसका कारण आज हम सब एक नहीं हो पाता, जेकर कारण दूसरे हमारे सबके हक अधिकार ला छीनते चले जाते। तो हमला जानना जरूरी है कि हमला कौन से धर्म के हम पालन करें जेकर माध्यम से हम सब एक हो सकन और एक होकर आगे बढ़ सकन। काबर की ये देश और दुनिया में सिर्फ दो ही जाति, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, होकर अलावा वही जाति है, सिर्फ दो ही जाति। लेकिन नाना प्रकार के जाति बने हुए जो व्यवस्था के लिए बने हुए, सब वो जाति धर्म के हम सब का सम्मान करना है, वो व्यवस्था अनुसार बने हुए होकर सम्मान। लेकिन हमला ऐसे जाति के दुर्भावना में नहीं पड़ना है कि वो छोटे जाते, वो बड़े जाते, वो ऐसे है वो वैसे है। काबर की है दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री और पुरुष, एक अलावा कोई भेद नहीं है, सब बराबर है। तो ये हमला समझना है और समझ के हमला मानव धर्म के पालन करना है। तो मानव धर्म का है कि हम ये धरती में जैसे जन्म लेके आता तो ये धरती माता जो हमारी जिंदगी भर हमारा बोझ उठाते और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा बोझ उठाते और जब हमारी मृत्यु हो जाते तो ये धरती में हम सब समा जाते। तो ऐसे धरती माता के सम्मान करना हृदय से हम सबके धर्म। ये हवा पानी ये सब जेकर माध्यम से हम ये जीवन में जीवन व्यतीत करता जीवित रहता, ऐसे चीज बन के हम सब के हृदय में सम्मान होना चाहिए। ये मानव धर्म है। मानव धर्म ही कहते हैं सारा चीज के हम सब का सम्मान करना है। शुरू में ही बताया वो माता और पिता जेकर आशीर्वाद से हम ये मृत लोक में जन्म लेके आए, वो माता पिता के सम्मान हम सब पर हृदय में करना चाहिए। और ये मानव धर्म में जितना भी संत समाज यहाँ निवास करता, आज के आयोजन में आप सबके द्वारा बहुत हृदय से आप सब सम्मान करें और बहुत ही शालीनता से आप सब सुने हो, लेकिन हृदय से आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और मंच में उपस्थित हमारे सब सम्मानीय अतिथि जेकर मन के मार्गदर्शन ये गाँव में मिलत रहते, सब ला हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज के जो आयोजन करता है हमारा पूरा युवा टीम, मुकेश दीदी जी, मुकेश भारती जी और पूरा युवा साथी टीम जो बोला 2-3 बार रायपुर में आके आवेदन निवेदन करी इसलिए यहाँ आना है करके, और निश्चित ही जब भी समाज के बुलावा आते तो मैं चल के आता हूँ। काबर की मोर देश के ही गुरुकुल में अगर मैं आज अवतरण हुए हूँ, पैदा हुए हूँ, तो मोर एक ही कर्तव्य है कि समाज का संगठित कराओ और समाज आगे की ओर के लिए बाबा जी के जो संदेश उपदेश है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सबके बीच रख सको और समाज को आगे बढ़ा सको। और पूरा बाबा जी के जो संदेश सर्व मानव समाज के लिए, तो सर्व मानव के बीच जाके बाबा जी के संदेश में रखाओ और सब लोग जोड़ते हुए तो अगर उन्नति और विकास की बात रखाओ, ये मोर कर्तव्य है। और ये कर्तव्य मैं जब तक ये मृत लोक में जीवित रहूं तब तक निभाते रहूं और तब तक आप सबके बीच आते रहूं और आप सबके प्रेम व्यवहार ऐसे मोला मिलते रहे।
तो और जब भी जैसे भी जिस भी प्रकार के आप सबके द्वारा बुलावा आई तो निश्चित आप सबके बीच पहुंच के और भी जो बहुत सारे संदेश करे हुए के लिए सतपुरुष पिता से निवेदन करूं। हे सतपुरुष पिता, हे सतपुरुष पिता, तोर अदालत में मोर जमानत रखवे। हे सतपुरुष पिता, तोर अदालत में मोर जमानत रखवे। मैं सलामत रहा या ना रहा, फिर मोर संत समाज ला हमेशा सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। साहेब गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।